বিকশিত ভারতের নির্মাণে শ্রমিকের ভূমিকা নিয়ে প্রেস ক্লাবে প্রেসমিট করলেন বিজিএমএম এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট ডক্টর মহেশ শর্মা। উপস্থিত ছিলেন বিজিএমএম এর প্রেসিডেন্ট শ্রী পশুপতি মণ্ডল, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কাউন্সিলর শ্রী সজল ঘোষ, বিজিএমএম এর সদস্য শ্রীযুক্ত কল্পতরু ভট্টাচার্য, শ্রীমতী ইপ্সিতা ভট্টাচার্য। শ্রমিকদের উপর অত্যাচার যাতে বন্ধ হয় সেই বিষয়ে সরকারকে বার্তা দিলেন। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और इंडिविजुअली जो मीडिया में काम कर रहे हैं, ऐसे सभी बंधु भगिनियों को मैं डॉक्टर महेश शर्मा, संस्थापक एवं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विकसित भारत संकल्प संस्थान एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता मजदूर मंच, आप सभी का अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाकर उनको 50-50, 100-100 ml उन छोटे बच्चों को दिया जाना है। 200 रुपए प्रतिदिन, 250 रुपए प्रतिदिन के बेस पर वो महिलाएं नो वर्क नो पे के कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं। मजदूर यूनियन जो है वो सब क्या करता है, फुटपाथ में किसी को भी बैठने के लिए अलाउ कर देता है या स्टेशन में अलाउ कर देता है। तो इसमें जो आम पब्लिक है उसको तो हैरेसमेंट होने भी पड़ता है। इसका एक सिस्टम बनना चाहिए, सरकार के प्रतिनिधि, ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि, मजदूर, इन सबको मिलकर एक संतुलित व्यवस्था बनानी चाहिए। सवाल है, पूछिए एक एक। आप कह रहे हैं कि यहाँ बीजेपी की सरकार आएगी। हाँ। आप ऐसा कह रहे हैं, क्या इस भीड़ में आप ममता को इतना आसानी से हरा पाएंगे? नहीं, बिल्कुल आसान नहीं होता है। हाँ। और युद्ध और प्यार में सब जाहिर होता है, ऐसा मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले अनेक वर्षों से अपने विचार को जनता के बीच में लेकर जा रही है। यदि जनता उनके विचार पर विश्वास करेगी तो सरकारें आएंगी। सरकारें तो आती और जाती रहती हैं। कभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के 2 ही लोग आए थे, आज वहाँ बहुत ताकतवर सरकार है। अभी आपने बिहार में देखी है, बहुत ताकतवर सरकार है। मध्य प्रदेश में आई, गुजरात में आई, राजस्थान में आई, यूपी में आई। तो पश्चिमी बंगाल ने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ले रखा है कि यहाँ बीजेपी नहीं आएगी। चलिए कि 15 अगस्त 2047 तक भारत भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में पहुंचेगा। विकसित राष्ट्र बनने के लिए पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय $12,000 होना चाहिए, जबकि अभी भारत में $2,700 है। यही अमेरिका के अंदर $68,000 है। यही दुबई के अंदर और ज्यादा है। कतर और लक्समबर्ग में 1,28,000 से ज्यादा है, जबकि भारत के 1,000 समृद्ध परिवारों को यदि हटा दें तो पर कैपिटा इनकम केवल $170 रहता है। इस स्थिति को बदलना होगा। प्रत्येक इंडिविजुअल को, प्रत्येक इंस्टीट्यूशन को काम करना होगा। हम विकसित भारत संकल्प संस्थान के माध्यम से आज बंगाल की जनता को, बंगाल की आवाम को, बंगाल के कार्यकर्ताओं को यह निवेदन करना चाहते हैं कि इस संकल्प में हमारा सहयोग कीजिए। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, सुरक्षा, संस्कार, सहयोग, समन्वय, संवाद, ऐसे 11 विषयों पर काम होगा तो अपने आप राष्ट्र विकसित बन जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में 40,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। हमने विकसित भारत संकल्प संस्थान के माध्यम से जो विश्वविद्यालय बनाने का संकल्प लिया है, जिसका भूमि पूजन 27 मार्च 2027 को होना है, उस विश्वविद्यालय में 15 लाख विद्यार्थी रहकर पढ़ सकेंगे। इतना बड़ा इकोसिस्टम बना रहे, जो वर्तमान में अभी क्या कहना चाहते हैं 2026 में इस तरह का मजबूत करना चाहिए जो तो सभी देश का पिलर है, क्या कहना चाहते हैं? आज पश्चिमी बंगाल में हम लोग पूरे बंगाल के श्रमिक इकट्ठे हुए और विकसित भारत के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका, इस विषय पर विकसित भारत संकल्प संस्थान और भारतीय जनता मजदूर मंच के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय स्तर का श्रमिक सम्मेलन हुआ। बंगाल के प्रत्येक कोने कोने से श्रमिक आए और श्रमिकों ने ये विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का स्वप्न लेकर चल रहे हैं, भारत का श्रमिक भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग देगा। और पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता मजदूर मंच जो है वो माननीय प्रधानमंत्री जी को मजबूत करेगा। 26 में यहाँ बंगाल की सरकार लाने में भी पूरा सहयोग देगा।